So now you all can see this option chain. What I was trying to say. We are at 16,650 और 16,650 पे मुझे कोई कॉल ऑप्शन बाय करनी है because I have a bullish trend. So I will try and buy something that is in the money. What is now in the money? In the money का मतलब होता है जिसकी खुद की कुछ ताकत हो, जिसकी खुद की कुछ वैल्यू हो. खुद की कुछ वैल्यू क्या होती है? अगर आप इधर की कोई भी कॉल ऑप्शन को बाय करते हो, इसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं, और इधर किसी भी कॉल ऑप्शन को आप बाय करते हो, उसे हम इन द मनी कहते हैं. तो अब ये जो दो कॉल ऑप्शंस हैं, दिस इज आउट ऑफ द मनी, दिस इज इन द मनी. इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, बट इसकी कोई भी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, और या तो बहुत कम होती है, और जिसकी भी खुद की कोई ताकत नहीं होती है वो टाइम के साथ गल जाता है. एक ही दिन में आपको वो काफी कम दिखता है. तो दिस इज गुड फॉर दोज पीपल हु आर इनटू ऑप्शन सेलिंग. वो इन सब कॉल ऑप्शंस में ज्यादा डील करते हैं बिकॉज दे वांट द प्रीमियम दैट इज गेटिंग डिकेड. उन्हें सिर्फ डीके से मतलब होता है, वही वो चाहते हैं क्योंकि वो सेलिंग कर रहे हैं. बट बायर्स हमेशा ध्यान रखें कि वो इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करें. उनके कॉल ऑप्शंस वैसे होने चाहिए जिसमें खुद की वैल्यू हो. तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. 16,650 अगर मार्केट है अपनी निफ्टी, और सपोज मंडे को मार्केट गैप अप होता है, मार्केट अच्छा ट्रेंड शो करता है, तो सबसे पहले आपको बाय कब करना है? ट्राई एंड बाय अराउंड 11:30 12. आपके आधे दिन का काम बच जाएगा. 11:30 के आसपास जो भी न्यू कमर्स है वो उसी समय बाय करे या उसके बाद बाय करे. ट्राई टू बाय अराउंड 1 o'clock. इफ यू ट्राई एंड एंटर वंस, एक कॉल में आप एंटर करते हो और वही कॉल आपको कुछ पैसे बना के देता है, एग्जिट इट एंड शट योर सिस्टम. रीजन, ऑप्शंस आर वेरी मच डायनेमिक इन नेचर. जो पैसे आपके बन गए हैं वो वापस चले जाएंगे. दिस इज द साइकोलॉजी पार्ट. बाय क्या करना है? 16,650 है तो वी विल ट्राई एंड बाय 16,500 बिकॉज दैट हैज गॉट इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू. अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके डेफिनेशन और उसके कैलकुलेशन में वी वोंट गो बिकॉज दैट विल टेक मच ऑफ आवर टाइम. वी हैव ऑलरेडी lose some of our time because of that something happened, but now we won't go on the calculation part. If you all like it, we will take another class on calculations and all. But see over here what happens. आपको इन दी मनी बाय करनी है, 2-3 स्ट्राइक प्राइस पीछे की बाय करनी है. ये बेसिक रूल है, ये आप ध्यान में रखिए. अगर आपको थोड़ा भी ऑप्शंस ज्यादा समझ में आता है, आपने ऑप्शंस में पहले ट्रेडिंग की है, तो एक्सपायरी के दिन आप ट्राई कर सकते हो आउट ऑफ द मनी अराउंड 2-2:30 बजे के आसपास कर सकते हो. बिकॉज वहां पे एक ट्रेंड चेंज होती है, मूव्स बहुत फास्ट आते हैं. ट्राई कर सकते हो. एक कोई भी ऑप्शन आपको बहुत सस्ते में मिल जाती है आउट ऑफ द मनी, वहां पे ट्राई कर सकते हो. बट डेली आउट ऑफ द मनी ट्राई करने से सिर्फ आपका पैसा जाएगा. अब आप बोलोगे कि मैम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाय नहीं कर सकता. इन दी मनी की कॉस्ट, अब इन दी मनी जो यहाँ पे 16,500 है उसकी कॉस्ट 339 रुपीज है. आई कीप ऑन गेटिंग दीज काइंड ऑफ मैसेजेस. बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इधर की कोशिश करोगे कि 5 लॉट में बाय कर लूं, 160 की 5 लॉट बाय कर लो, ये सारा गल जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा. बट ये आपको थोड़ा टाइम देता है. सपोज आपका मार्केट रिवर्स भी हो जाता है, यू हैव बॉट समथिंग एट 16,650 और आपका मार्केट रिवर्स हो गया, ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा, ये तो बहुत जल्दी जो आउट ऑफ द मनी है वो फार आउट ऑफ द मनी कहलाएगा और दूर चला जाएगा पैसे से, फार आउट ऑफ द मनी. बट ये जो ऊपर वाली है ये अभी भी इन द मनी ही है. पहले ये डीप इन द मनी थी, अब ये इन द मनी कहला रही है, ITM कहला रही है. वाई? बिकॉज अभी भी मार्केट 16,500 तक नहीं पहुंचा है. आपने 650 पे बाय किया था, अभी 16,600 पे है, तो ये फिर भी आपको बचा के रख रहा है. इसकी वैल्यू जो है वो कम गलेगी, इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा गलेगी. मैंने 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे का दिखाया और 3 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का दिखाया. जो मैं अभी बोल रही हूँ ये आप लोग लाइव मार्केट में देखना कि क्या होता है. Why you should buy in the money, very important thing.
Why I'm stressing so much of time on this? Because people lose lots and lots of money by buying out of the money call options. Even if you think कि मुझे put option buy करना है, आप कभी भी आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन मत बाय कीजिए। आउट ऑफ द मनी कौन सा है? आप लोग सिंपल समझो, ये जो कलर है यहाँ पे येलो कलर की, ये सारी इन द मनी कॉल ऑप्शन, और ये जो यहाँ पे येलो कलर की पूरी सीरीज है, ये इन द मनी पुट ऑप्शन है। तो दिस इज योर इन द मनी, दिस इज योर इन द मनी, दिस इज योर आउट ऑफ द मनी। whenever you want to buy something इनपुट्स, डोंट ट्राई एंड बाय ओवर हियर। ये इसकी वैल्यू बहुत तेजी से गलेगी एंड इसकी वैल्यू धीरे धीरे गलेगी। ये डिफरेंस आई होप आई एम क्लियर नाउ। नो वन शुड बाय आउट ऑफ द मनी unless and until he has got some experience, he knows how to play with it and how to hedge with it. So this is first thing that you should know in call options. You will buy in the money and you will buy in the money in put option also. अब इसमें हम थोड़ा सा डेटा क्रंचिंग करते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, जरा सा करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ओवर ये नहीं होना चाहिए। तो वी विल गो ऑन, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा कि हाउ वी आइडेंटिफाई दिस थिंग, हाउ वी आइडेंटिफाई कि मार्केट का ट्रेंड किधर जा सकता है और हमें क्या फायदे हो सकते हैं उसके। तो हम सिंपली जाएंगे ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर स्ट्राइक। ये एकदम बेसिक लेमैन टर्म्स में मैं समझा रही हूँ। इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट कोई चीज में है, आई हैव सम इंटरेस्ट, सो दैट इंटरेस्ट इज कॉल्ड ओपन इंटरेस्ट एंड इट कीप्स ऑन बिल्डिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक ही दिन में नहीं बन जाता है, इसे बनने में टाइम लगता है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर हमें करना है, देखना है, तो हम कैसे देखेंगे? नाउ सी, मैंने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, कुछ भी मैंने चेंज नहीं करा है। निफ्टी 3rd मार्च विच इज द नेक्स्ट एक्सपायरी, we are currently at 16,650. don't confuse with all these things जो ये रेड ग्रीन ये सब है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें क्या देखना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे आप देखो बहुत से रेड कैंडल्स हैं, इधर ग्रीन कैंडल्स है। ये जो रेड कैंडल्स हैं ये आपको पुट के ओपन इंटरेस्ट बताते हैं। आइडियली माना जाता है कि सेलर्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बायर्स। ऐसा क्यों माना जाता है? बिकॉज जो ये सेलर्स होते हैं इनको बल्क में लेना होता है, तो उनकी डिसीजन मेकिंग, और जो बायर्स होते हैं वो थोड़ा भी लेके पैसा कमा सकते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग दोनों अलग होती है। तो over here what we can see so many red candles. This is the put seller selling. Put selling मतलब bullish players, and call sellers means bearish players. So right now you can see over here that 16,600 and below are predominantly occupied by bullish players. These are the bullish players. And from here 16,700 and this side are the bearish players. ये जो बड़ी बड़ी candles है, some must be some big person would have sold 17,500 call option and is holding the position, and he believes, उसकी belief पे आपको believe करना होगा, that he believes that market is not going to break 17,500 because he is holding a position. आप call option open interest देखिए, 53,57,350 is the call option open interest. इसका मतलब है कि इतना सारा लॉट बाय हो चुका है, बाय नहीं, सेल हो चुका है कॉल ऑप्शन में। और पुट ऑप्शन में देखो आप 98,800 only, 53 lakhs positions sold of call options and 98,800 call option put option is sold. That means that market is bearish over. आप सिर्फ conclusions पे देखो, क्योंकि एक क्लास में we cannot talk so many things, but try and see the conclusions. Conclusion ये है कि जब भी आपको ऐसी ग्रीन कैंडल दिखेगी तो आप एक बात समझ लो
कि इसका मतलब है कि दैट पोजीशन इज प्रीडोमिनेंटली टेकन ओवर बाय कॉल सेलर्स। इसका मतलब है कि मार्केट वहां पे बेयरिश है। और इधर जब आप आओगे तो आप देखोगे कि ये पोजीशन पुट सेलर्स ने ऑक्युपाई कर रखी है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है। इसका मतलब है कि अगर अभी जहां पे हम हैं 16,600, इफ मार्केट गोज बियॉन्ड दिस, ये जो पुट सेलर्स है इनको पहले यहां से हटना होगा, तभी मार्केट पीछे जा सकता है, और एल्स मार्केट कैन नॉट गो बैक। तो मार्केट को पीछे जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो पुट सेलर्स है इन्हें हटाना पड़ेगा। सिमिलरली मार्केट को अगर आगे जाना है तो ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल में जो लोग बैठे हैं, कॉल सेल करके बैठे हैं 16,700 वाले, इन्हें हटाना पड़ेगा। तो आपको इतना समझना है, ये डेटा से सिंपल सिंपल एनालिसिस है, आपको बस इतना ही समझना है कि इफ वी नीड टू गो बैक, मतलब 16,600 से 16,500 भी आना है, तो हमें पहले इस रेड लाइन को, ये जो ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुई है पुट ऑप्शन में सेलिंग के द्वारा, पुट सेलर्स के द्वारा, वो पहले मुझे हटाना होगा। एंड इफ दिस पोजीशन ओवर हियर, इफ वी कैन सी कि अगर मुझे आगे जाना तो ये जो ग्रीन लाइन है इससे छोटी होनी होगी। बिकॉज आप देखो इधर 16,500 का एग्जाम्पल लेते हैं, 16,500 पे आप देखोगे ग्रीन लाइन काफी छोटी है, यू कैन सी हियर, एंड रेड लाइन इज टू बिग। That's the reason we are trading above 16,500 right now. If this condition prevails ahead on Monday, we can see the same over here, green line will come down and this red line will go up. So these kind of things we need to analyze to identify the trend. This is what we do on a intraday basis, and we see ये data आपको 15 minutes lag के साथ आता है Opstra पे, if you are using Opstra free of cost. If you have a paid version, then this data will be real time, so you can see this thing happening real time. But sometimes what happens, ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि ये पोजीशन चेंज नहीं हुई बट मार्केट ऊपर चला गया तेजी से, तो वहां पे आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, बिकॉज देयर कैन बी ऑपरेटर्स एक्टिविटी ऑल्सो, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट चेंज होने में टाइम लगता है। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वॉल्यूम बिल्ड्स अप, एंड वॉल्यूम के बिल्डअप होते ही मार्केट भाग जाता है, बाद में ओपन इंटरेस्ट में शो होता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है, जब एकदम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपको डिसीजन लेना है तो आपको संभल के चलना होगा, बिकॉज आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि दैट इज ऑपरेटर्स एक्टिविटी और दैट इज अ रियल ओपन इंटरेस्ट बिल्ट अप हैपनिंग, सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट इफ यू हैव सम टाइम, अगर आप मॉर्निंग से मार्केट देख रहे हो तो आपको ट्रेंड समझ में आता है कि अभी मार्केट कैसा जा रहा है। नाउ ओवर हियर सी वन मोर थिंग, these green candles are very small, तो और एक दो कैंडल्स है वो भी ज्यादा बड़ी नहीं है ये सारे कैंडल्स के हिसाब से। तो what happens over here, if suppose market crosses this 16,700, what will happen, there can be a possibility of short covering if this happens and sustains. सस्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये हो के सस्टेन करता है तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग का मतलब है मार्केट तेजी से 17,000 तक जा सकता है 16,700 क्रॉस करने के बाद। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ये जो पोजीशन है यहाँ पे बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, तो जो यहाँ के पुट सेलर्स हैं, जो यहाँ के कॉल सेलर्स है, वो यहाँ से जब शिफ्ट होंगे तो यहाँ एड ऑन हो जाएंगे, और सिमिलरली पुट सेलर्स जो है वो भी यहाँ से शिफ्ट होके इधर का पुट सेल कर देंगे। तो दिस कैन हैपन वेरी फास्ट इफ दिस हैपेंस कि यहाँ से 16,700 मार्केट क्रॉस करके सस्टेन करता है, बिकॉज राइट नाउ वी कैन सी कि बीच के जो 3 ग्रीन लाइंस है, वो 4 ग्रीन लाइंस है, वो बहुत छोटी है और वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है बड़ी। कॉल ऑप्शन की जो स्थिति है वहां पे, दैट इज नॉट दैट बिग एज दीज कैंडल्स, इन सब की तरह नहीं है। आइए एक और बात समझते हैं यहाँ पे। The other point that you should understand is PCR ratio. PCR ratio is nothing but just put call ratio.
टर्म, टेक्निकल टर्म इज पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है अगर पुट्स ज्यादा है, कॉल्स कम है, तो पीसीआर एक से ज्यादा होगा। अब इसे आप कोरिलेट कीजिए सेलिंग से। पुट सेलर्स अगर ज्यादा है और कॉल सेलर्स कम है, तो पुट कॉल रेशियो एक से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। नाउ if put sellers are more and call sellers are less, then what will happen? Market will be bullish. That's the reason we need to see कि पीसीआर रेशियो मेरा दिन के टाइम में क्या बन रहा है। अभी 16,600 पे पीसीआर रेशियो 1.3 है, 1.3 है। That means that market में put sellers are dominant over call sellers on 16,600 strike price. So you should understand this thing that this put sellers can go ahead and call sellers will come down. इसका मतलब मार्केट आगे चल के बुलिश बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन दिस डेटा एज ऑफ नाउ. But since right now it is a news based market, at that time these data change instantaneously and you cannot predict from these data. So let the cloud settle and then analyze it. अभी आप analysis करो, but don't take trade on the basis of this. Let the cloud settle first. So this is what you need to see on a daily basis. Call ratio, call options की पोजीशन क्या है, पुट ऑप्शन की पोजीशन क्या है, पीसीआर क्या है, हमें कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, ये सारा हमने बात किया बाइंग के लिए. We'll talk a little bit about selling also. People who are interested in selling. Selling में क्या होती है, सेलिंग में मार्जिन थोड़ी ज्यादा लगती है, but those who have money can be safe in selling also. They will earn little, but they will definitely earn the money. What will happen over here? See, sellers क्या करेंगे, sellers डेटा देखेंगे, sellers को दिखेगा I'm so sorry, sellers को दिखेगा ये बड़ा बड़ा कैंडल. नाउ सी 17,500 की कॉल ऑप्शन तक पहुंचने में निफ्टी को बहुत टाइम लगेगा. और अगर मैं 3 मार्च की बात करूं तो मेरे पास अभी 4 दिन बचे. अब मैं अगर इसकी कॉल को सेल करती हूँ, आई विल टेक आउट ऑफ द मनी पोजीशन मोड टू डिक्रीज माय प्रीमियम. बट अगर मैं इसकी कॉल को सेल करती हूँ और मार्केट 3 मार्च तक 17,500 अगर नहीं पहुंचता है, तो इसका जो भी प्रीमियम होगा वो मुझे मिल जाएगा. दिस विल टेंड टू जीरो. एक्सपायरी के दिन जितने भी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं. तो ये जीरो हो जाएगा और मुझे सेलिंग से इसका प्रीमियम मिल जाएगा. बट प्रोवाइडेड मार्केट शुड बी नेगेटिव. इफ मार्केट इज पॉजिटिव, देन व्हाट वी विल डू, वी विल सेल पुट ऑप्शन. इसकी पीसीआर रेशियो बहुत अच्छी है, 16,000 नहीं जाने वाला है निफ्टी. जिस तरह से अभी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की पोजीशन दिख रही है, पुट ऑप्शन इज 37 lakhs एंड कॉल ऑप्शन इज 1,60,000 barely. तो बहुत ज्यादा है पीसीआर रेशियो. तो इफ वी वांट टू अर्न सम मनी, वी कैन सेल 16,000 का पुट ऑप्शन. 16,000 के पुट ऑप्शन में हो सकता है कि प्रीमियम ही बहुत कम बचा हो, बिकॉज पीपल आर सो मच बुलिश कि 16,000 मार्केट नहीं जाने वाला है. तो वी कैन कम अहेड, वी कैन गो फॉर 16,500 या उसके पास वाला 16,400 का पुट ऑप्शन हम सेल कर सकते हैं. वी शुड ऑलवेज बाय एंड सेल इन राउंड फिगर. 400, 500 ऐसे चलना चाहिए. 350, 250 ये सब में लिक्विडिटी बहुत कम होती है. आप देखो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स है. तो ऑलवेज ट्राई एंड बाय और सेल all round figures. Now see over here, 16,400 is the put position right now. You can sell a position of 16,400. There can be margin needed for this. आप एक और पुट बाय करोगे कोई भी जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, तो वो मार्जिन कम हो जाती है और आप इसे सेल करके फुल डे रखो. अगर मार्केट बुलिश है तो आपका पैसा बन जाएगा. अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली. ये बात आप लोगों को समझ में अगर आ रही है, जस्ट टेल मी whatever I have said. Are you all clear with it? Can anyone tell me?
Yeah, Milind, you have raised your hand. Abhishek, tell me, I have unmuted. Tell me, जो भी मैंने बोला वो आप लोगों को समझ में आया? हेलो, या यस मैम, अभिषेक है। यस अभिषेक, बोलिए। या मैम, मुझे ये सब समझ में तो आया, मतलब आई हम्म, गॉट जेस्ट कि हाँ ठीक है। पर बस वो जो लास्ट में जो आपने पीसीआर रेशियो के लिए बोला था ना, वो हम्म, थोड़ा बहुत समझने में इट विल टेक टाइम स्लोली। आई मतलब नो। मेरे को सी 90 ऑप्शंस परसेंट एक दिन मेरे में को नहीं सीख 90% सकते हैं। चीज समझ में आ गया। पर हम्म, बस ये, अगर जैसे आप बोल रहे थे, अगर लाइक पीसीआर रेशियो आई गॉट इट कि ना, अगर जैसे वी हैव टू सेल, जैसे अभी आप बोल रहे 16,500 का अगर अपने पुट ऑप्शन सेल करे, मार्जिन हाई रहेगा, तो विच पुट टू बाई, वो मेरे को थोड़ा देखना है। ओके। एंड मिलिंद, आपका मैं प्रॉब्लम समझ गई। नाउ मिलिंद, यू टेल मी, देन विल गो अहेड। हेलो। हेलो। हेलो मैम, एम आई हाँ जी, ऑडिबल? बोलिए मिलिंद। मैम, जो आपने स्प्रेड बनाने का प्रोसेस बताया, एक बार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए वापस। आई विल गिव सम एग्जांपल्स ऑन टेलीग्राम। सी, ये ऑलराइट, जो ऑलराइट। ऑप्शन है ना, ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। ऐसा यस नहीं है मैम। कि सारे जो चीज दिखती है उतनी इजी होती नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये काफी टीडियस है एंड डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का मतलब है कि डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन वॉल्यूम, इट चेंजेस. So you need to राइट। be at your toes when you are making some spread or you are going with straddle and strangle. That we'll talk ओके। sometime later. But we will. अभी तक जो मैंने बताया वो आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं, बाकी जो चीजें हैं? नो मैम, क्लियर, वेरी क्लियर। इट वाज रियली नॉलेजेबल सेशन, थैंक्स अ लॉट। इट ओके, वाज क्रिस्टल क्लियर मैम, थैंक यू। ठीक है। We'll go ahead. What put to buy, and we'll talk about spread now. यस। Anyone else want to say something? Shall we go ahead? Okay. I think no one wants to say something. We'll go ahead from here. So this is what we need to identify and see during the daytime, that where we should make a position. Why we should make a position. हमें ये position क्यों बनानी है वो हमें समझ में आना चाहिए. PCR ratio हमें समझ में आनी चाहिए. Very simple thing, but it helps you in identifying the trend. Now we will go ahead. पुट ऑप्शन में एक बार हम बात करेंगे कि हमें कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना चाहिए. सपोज दिस इज द मार्केट राइट नाउ. वी विल नॉट गो ऑन ऑप्शन चेन, वी विल टॉक ओवर हियर ओनली. This is the market trend right now. We can see 16,600 is current prevailing price of this stock, this thing Nifty. मेरा ट्रेंड बेयरिश है. मैंने एक आइडिया लिया कि मेरा ट्रेंड बेयरिश है. आई एम गोइंग बैक. निफ्टी विल गो टू 16,500 ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे अभी पुट बाय करना है. आई एम टेकिंग एग्जांपल फॉर बाइंग अ पुट. तो अब मुझे पुट बाय करना है, तो मुझे क्या देखना है? मुझे एक पोजीशन बनानी है जो इन द मनी पुट ऑप्शन की हो. मुझे एक पुट बाय करना है. मैं क्या करूंगी? मैं एक पुट बाय कर लूंगी. कौन सी पुट बाय करनी है? इधर के जितने भी पुट है ये इन द मनी पुट है, और इधर के जितने भी पुट है ये आउट ऑफ द मनी पुट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट सेलर्स हावी है, और जहां पे पुट सेलर्स हावी होते हैं वो आउट ऑफ द मनी कहलाती है. और वहां पे अगर आप पोजीशन बनाओगे तो पुट सेलर्स आपको टिकने नहीं देंगे. दे विल नॉट लेट यू स्टैंड ओवर देयर. वेरी लेमैन टर्म्स. व्हाट यू शुड डू, यू शुड बाय अ पोजीशन. 16,800 का पुट बाय कर लो आप. इसकी पीसीआर भी कम है. ये पुट आप बाय करोगे, आप इसे होल्ड करके रखो, थोड़ी देर रख सकते हो क्योंकि ये जल्दी नहीं गलेगा. बट वैसा पुट जो आपने बाय किया, जो इधर 16,500 का पुट, 16,400 का पुट आपने बाय किया, और मार्केट अगर उल्टा चला गया, बुलिश हो गया, तो आपको इसमें कुछ पैसे नहीं बनेंगे. ये बात समझ में आई पुट बाय करने की? अभिषेक, आर यू क्लियर? यस मैम, यस मैम।
मैम मेरा ये था कि अगर जैसे आप बोल रहे थे ना कि अगर मार्केट बुलिश रहता है और अगर पीसीआर रेशियो हाई रहता है तो वी शुड ऑलवेज सेल पुट ऑप्शन अगर यस पीसीआर इज वेरी हाई। तो यस। जैसे अभी आपने दिखाया था 16,500 का पीसीआर रेशियो वाज 10, दैट इज मतलब वहां सोलह पे पुट। 16,000 का पीसीआर इज 10, 16,500 का पीसीआर इज 2। हाँ तो मतलब इट इज वेरी हाई, मतलब इट्स गुड। तो यस वी कैन सेल 16,500 क्योंकि yes, you can मार्केट। definitely sell it to 16,500 हाँ put option, but you अब need to see कि जैसे ही ओपन इंटरेस्ट इसका कम होने लगेगा, वो भी आपको ऑप्स्ट्रा दिखाता है। when open interest you need to track it continuously because right now it is news based market। जब मार्केट एकदम ही से स्टैटिक होता है and the move is predetermined, trend is identified, तब प्रॉब्लम नहीं होती है। but when there is a news based thing happening, वहां पे आपको ये ध्यान में रखना है कि if this PCR starts decreasing, ये 2 के नीचे आने लगेगा, अगर आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना है, ये नीचे आने लगेगा अगर, तो आपको अपनी पोजीशन भी चेंज करनी हो सकती है उसके हिसाब से। बहुत ज्यादा वरी की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी पुट सेलर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा 28 लाख है, कॉल सेलर्स 13,52,000 है। बट इफ इट हैपेंस लाइक कि पुट ऑप्शंस धीरे धीरे कम हो रही है और कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, तो आप अपने पोजीशन को चेंज करो, आप पीछे की पुट ऑप्शन सेल करो, या फिर आप एग्जिट कर लो, या फिर आप कॉल ऑप्शन सेलिंग में चले जाओ। तो दिस इज वेरी डायनेमिक एंड इट चेंजेस विद द टाइम, सो यू नीड टू टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। मान तो लो मैम ये एक और बात, मान लो कि 16,000 का पुट ऑप्शन आपने सेल किया, ऑल्दो उसकी प्रीमियम काफी कम होगी, उसमें पैसे बहुत कम बनेंगे, बट इफ मार्केट रिमेन्स ओवर हियर, आपको 3 तारीख तक 16,000 के पुट ऑप्शन सेलिंग से पैसा बन जाएगा अगर मार्केट यहीं पे रहता है तो। बट राइट नाउ सीइंग द मार्केट सिनेरियो, मैंने बहुत दिनों से एडवाइस देना बंद कर दिया है कि आप ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करें। यस यस। तो मैम अगर अभी मैं 16,500 जस्ट फॉर नॉलेज में पूरा, अगर मैं 16,500 सेल करता हूँ, इफ द मार्केट इज लाइक पीसीआर रेशियो इज हाई लाइक 2.07 एंड पीसीआर रेशियो अगर हाई रहता है मतलब मार्केट बुलिश है, और अगर मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूँ 16,500 में, तो वो उसका मार्जिन कम करने के लिए विच पुट टू बाय, कि उसका यू शुड मार्जिन। बाय आउट ऑफ द मनी पुट। आप अगर 16,000 के नीचे 15,800 वगैरह का पुट देखोगे तो इसकी प्रीमियम बहुत कम होगी। We'll अच्छा again go on option chain. This was the question of Milind also, I think, कि कैसा आपने एक spread बताया था। We'll go on that only. थैंक यू मैम। Am I correct, Milind? Your question was also like this? I think he can't unmute it. See, if we are at Milind is 16, not here मैम। okay, Milind is not here. Okay. See, we are here. 16,000 का मुझे अगर पुट सेल करना है तो मेरी LTP है 77 की, 77 की। Okay, means this is the premium that I am going to eat it. Now, since my premium will be very high if I am just barely selling it, so I can do two things. One is hedging and one is just selling a put option and being a directional player, not doing any hedging. तो अभी hedging की बात नहीं करेंगे because that is again a very descriptive chapter and needs so much of time. We don't have that much of time right now. So what I will tell you कि if you are a directional player, you think कि market is going up, आपको 16,000 की put sell करनी है, तो आप कोई एक पुट इधर की बाय भी कर लो, 15,600 की या 15,500 की, 35 रुपए की, और 77 रुपए का आपने यहाँ पे सेल किया है। तो क्या होगा कि ये जो 77 है ये आपका गल जाएगा, ये भी गलेगा, दोनों गलेंगे, ये 35 भी गल जाएगा, ये 77 भी गलेगा। बट ये जो 77 है, दिस विल गिव यू मनी, क्योंकि यहाँ तो आपको 35 ही गल रहा है ना, ये भी तो गल के 0 ही हो रहा है, तो आपको 35-40 रुपए का फायदा हो रहा है यहाँ पे पर लॉट। 3 तारीख तक ये दोनों गल जाएंगे इफ मार्केट रिमेन्स ओवर हियर। ओके गॉट इट मैम। यस, सो दिस इज व्हाट हैपेंस। मैम व्हाट डू यू थिंक फॉर टुमारोज मार्केट मैम, कल के लिए? नो प्रेडिक्शंस एज ऑफ नाउ। रात में कोई भी न्यूज आती है और उसके बाद कुछ होता है, तो अभी कोई प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द डेटा इज लुकिंग बुलिश, but still no predictions because नहीं अभी at this point what do you think, अगर at this नाइट की point market seems to be bullish। अभी जो हमने डेटा देखा उसमें हमने 16,600 का पीसीआर भी देखा, पीसीआर इज 2 which is very good।
तो यहाँ से मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, बट रात में कुछ भी होता है, देन मार्केट सिनेरियो चेंजेस। ठीक Got है, it, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank तो you दिस so much. वाज द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कभी भी ऑप्शन की सेशन होती है